बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। आम 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 बाबू आम नहीं, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो आम बहू, आम खाने का दिल करता है क्या? मोटी हो जाएगी, आम मत खाया कर। बोलो भगवान का नाम लो, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो अरे ये तो वही वाली बात हो गई कि मुसाफिर ढूंढे छाया, पेड़ बोले आओ आओ, कौवा बोले ऊपर से काओ काओ, मुसाफिर सोचे कि मैं कहाँ जाऊं जाऊं। समझी? भाभी मुसाफिर समझ जाए ने, यही बहुत है। अच्छा बहू, एक बात कहूं तुमसे कि हमारे जो छापरे वाले पापा है ना, वो कहते हैं कि अगर तुमने हिमालय पर्वत के ऊपर जाकर 15 साल तक एक पैर में ऐसे तपस्या करोगी ना, तो तुम्हारी आवाज है ना वापस आ जाएगी। हाँ क्या भाभी, 15 साल के बाद इसके वापस आने की गारंटी नहीं है। आप आवाज की बात कर रही है? ए भानु, तुम्हें ना अपनी खीर पर ध्यान दे। खीर बना खीर, पता है आज है ना हमारे ससुर जी के पुण्यतिथि है और उन्हें खीर बहुत पसंद थी। अरे भाभी, खीर से अच्छा याद आया, एक बार ने मैंने खीर बनाई थी, अरे गजब हो गया। कैसे गजब हो गया? हुआ ये कि संडे का दिन था, पिताजी ने बोला भानुमति भानुमति खीर बनाओगी? मैंने कहा तो क्या हुआ, खीर बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने खीर बनाना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने पानी रखा, फिर मैंने उसमें दूध डाली। लेकिन गजब क्या हुआ? सुनो तो, मैंने दूध डाला और फिर उसमें दाल डाली। दाल खीर में? अरे नहीं, दाल मैंने दूसरे बर्तन में डाला। दूसरे चूल्हे पर मैं दाल बना रही थी ना। ओफो, लेकिन उसमें गजब क्या हुआ? अरे उसमें मैंने बादाम काट के डाले, नारियल काट के डाला, मुनक्के काट के डाले। समझ गई कि ये सब कुछ काटने में है ना तुम्हारा हाथ कट गया, यही गजब हो गया है ना? अरे नहीं, मेरा हाथ नहीं कटा, गजब वाली बात तो आगे आ रही है ना। ओफो, तो तुम सीधी उसी बात पे पहुंचो ना। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, वहीं पर आ रही हूँ। फिर मैंने खीर गर्म करने के लिए गैस ऑन किया और गैस फट गया, खीर जल गई और गजब हो गया ना? भाभी क्या अशुभ बातें कर रही हूँ। अरे गैस नहीं फटी, तो गजब वाली बात है ना, उस पे मैं आ रही हूँ। मैं ना जा रही हूँ। नहीं रुको रुको रुको, मैंने खीर बनाई, सबको परोसी, सबने खाई और पता है क्या बोला? क्या बोले? सबने कहा अरे वाह भानुमति, क्या गजब कर दिया है तुमने, ऐसी खीर बना सकती हो, ऐसी गजब खीर बना सकती हो, हमने सोचा ही नहीं था। ये गजब हो गया। और नहीं तो क्या। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम जो फालतू की बात करने की मेरी आदत है नहीं, पर आप राम और श्याम दोनों के नाम एक साथ क्यों ले रही हैं? अरे भानुमति, दोनों एक ही अवतार के दो नाम हैं, दो रूप हैं। अरे वैसे कहा जाए ना तो कृष्ण भी राम का ही पूर्ण जन्म है ना? समझी? नहीं, आप एक बार फिर से समझा दीजिए, तब तक मैं खीर बना देती हूँ। सब तैयारियां हो गई? हाँ बस पूजा शुरू होने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। हाँ चलिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? किसके पिताजी? मेरे पिताजी। और किसके पिताजी? हे भगवान, क्यों तमे पण? अरे पिताजी की तो आज हम बरसी मना रहे हैं। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि आज मेरे पिताजी की बरसी है। हाँ, मतलब आप लोग को पता चल गया कि आज मैं घोड़ों की रेस में हार गया हूँ, इसीलिए घर में जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? वो भी दादाजी की तस्वीर के सामने। लो, एक और आ गया। हाँ। ये तो वही वाली बात हो गई।
गई क्या? कि जामुन खाए घोड़ा, बंदर ने नारियल फोड़ा, अब दोनों के बीच में जिग्नेश दौड़ा दौड़ा। अरे कुछ याद भी रहता है तुझे नालायक? तेरे दादाजी की बरसी है आज। तो क्या नाचूं? नहीं गाऊं? करूं क्या? ये मुझे पता है बापूजी कि घर में हर रोज साफ सफाई होती है। क्या? दादाजी आज शादी करने वाले? अरे अरे मूर्खी! अरे दादाजी को मरे तो कितने साल हो गए, दादाजी तो हाँ, क्या बात करती है तू? बर्तन 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 को तोड़ देता हूँ। हाँ हाँ, तन को जाने दो। बर को याद रखो। देखो देखो इंग्लिश में सी। हाँ बर सी बर। दादाजी की बरसी है तो मालूम है ना डोबी, इतना क्या मैं भुलक्कड़ा हूँ क्या? बापूजी की तरह हूँ क्या मैं? अरे यहाँ का सीन देखते तो कोई भी बता सकता है। वैसे दादाजी से मुझे याद आया कि दादाजी ऐसे बापूजी कितने शांत स्वभाव के रहे होंगे, उनका ऐसा स्वभाव कितना प्रेमाळ होगा। वो प्रेमाळ बोलेगा तो लविंग लविंग। हाँ बिल्कुल, बहुत शांत थे। इतने शांत थे कि जब वो घर पर रहते थे ना तो घर श्मशान सा लगता था। किसी की आवाज निकली तो फिर उसकी बारात निकली। अरे पिताजी इतने कड़क थे कि सीमेंट कंपनी वाले उन्हें अपनी कंपनी की एड के लिए दीवार बनाकर इस्तेमाल करते थे। चिल्लाते थे तो भूचाल आ जाता था, ज़लज़ला आ जाता था, अड़ोस पड़ोस के घरों की दीवारें खिड़कियां सब हिल जाती थी। अरे एक बार तो मैंने गलती से उनके हुक्के में वो कपड़े धोने वाला सोडा डाल दिया तो शाम तक वो बुलबुले छोड़ते रहे। बुलबुले छोड़ने बंद किए तो मुझे पकड़ लिया और कान के नीचे ऐसे जोर से खींचा कि वो 2 महीने तक मैं भूला नहीं कुछ। अरे 2 महीने तक तो इनको सब कुछ याद रहा, लेकिन कान की लालटेन है ना बुझ गई। बापू का झटका इतनी जोर से लगा कि बेटे पर भी उसका असर हुआ। और मम्मी ऐसा डांस करते करते तुम क्या मुझे कुछ कह रही हो? पर कुछ भी हो, हाँ पिताजी मेरे को तो बहुत प्यार करते थे। सबको अपनी छड़ी पर नचाते थे, पर मेरे को अपने पलकों पर बैठाते थे। ये तो है। मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। हाँ एक बार तो मैंने आम मांग लिया, लंगड़ा ले आए। आम मांगा तो लंगड़ा ले आए? बुआ जी मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अरे लंगड़ा आम ले आए। अरे वो सबसे मीठा, सबसे मुश्किल से मिलने वाला आम है। हाँ बस इसी को सिर्फ कुछ नहीं कहते थे और बाकी सब लोग तो उनके सामने वो अरे वो बने रहते थे। क्या? मुर्गी? अरे नहीं नहीं, वो जो वो बनते हैं वो क्या अरे जिसके ऊपर वो बाल होते हैं अजीब से। हमारे जिग्नेश। अरे नहीं नहीं, जो किचन में घुसकर चोरी से दूध पी लेती है। अपनी बुआ जी? अरे नहीं, जो चूहों के पीछे भागती है। मतलब कुंजबाला भाभी। कल बाबा के कहने पर यही तो चूहों के पीछे दौड़ रही थी उनके पूंछ पर लाल धागा बांधने के लिए। हाँ? अरे नहीं नहीं, वो जो म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली। हाँ बिल्ली। सब उनके आगे भीगी बिल्ली बन गए थे। मैं तो आज भी उनकी तस्वीर के आगे भीगी बिल्ली बन जाता हूँ। अरे भी क्या पता उनकी रूह का मूड खराब हो जाए और तस्वीर से यूं हाथ निकालकर जोर से मेरे कान के नीचे एक मिनट, एक बात बताइए बापूजी, जितना मैंने सुना मतलब कि जितना मैंने समझा, आप एकदम भुलक्कड़ हो। अब तक ओसामा बिन लादेन मतलब कि आपके पिताजी की एक भी बात भूली क्यों नहीं है? हाँ तो तूने उनके हाथ का एक भी जापड़ खाया होता ना तो तू भी कोई बात नहीं भूलता, समझा? अरे तुझे क्या हुआ नालायक, रो क्यों रहा है? आज मुझे बहुत याद आ रही है। किसकी याद आ रही है मेरे बेटे को? आज पिताजी की बरसी है ना, तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। नालायक, पिताजी की बरसी नहीं है, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं अपने पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पिताजी की बात कर रहा हूँ। अरे तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहते कि दादाजी की याद आ रही है? चलो बैठ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। चलो। नहीं नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सर मुंडवाना चाहिए। ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है आज?
सर तो तभी मुंडते हैं जब उसका बाप मर जाता है। मैं इसलिए सर नहीं मुंडवाना चाहता। मुझे ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आज मैंने दोपहर को फिल्म देखी थी, तब से मुझे फील हो रहा है कि मुझे सर मुंडवाना चाहिए। इसका मतलब खबरदार सर मुंडवाया तो। सरस सरस। भूले, अरे ओ भूले, कहाँ मर गया कमबख्त, दिन में भी सो रहा है लगता। सुनाई नहीं दे रहा तेरे को भूले? भूले, ओ भूले। अरे वाह, ये तो वही वाली बात हो गई कि चूहा करे तमाशा और शेर से खाए तमाचा। शर्म नहीं आती? अपने बाप की उम्र के आदमी को इस तरह से नाम लेकर बुलाते हो? ओहो, कुंजू वाला तो तुम हो। मैं घर से 20 साल दूर क्या रहा, तुम अपने सारे संस्कार भूल गई। बहू है तू हमारी, आओ आकर पैर छूकर आशीर्वाद ले लो मेरा। सुबह सुबह भांग भांग पीकर आया है क्या? कहाँ की बहू? किसकी बहू? मैं क्यों आशीर्वाद लूं? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ तुम्हारा ससुर, तोला भाई। अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैंने पुनर्जन्म लिया है, पुनर्जन्म। अच्छा, निकल बाहर निकल। जाओ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। अरे पुनर्जन्म नहीं, वानर जन्म लिया है तुमने, वानर जन्म। बहू, मर्यादा में रहकर बात करो बहू। याद है तुम्हें जब अपने भोले को लेकर हम तुम्हारे घर आए थे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, तो तुमने मुहावरे सुना सुनाकर हमारे कान पका दिए। सबने इनकार किया, ये शादी नहीं हो सकती। एक हम ही थे जिसने ये फैसला किया कि शादी होकर रहेगी। इतनी सी थी तू, चलो थोड़ी और बड़ी होगी, इतनी सी थी तू जब आकर तुम्हें अपने घर लेकर आए थे। याद है तुम्हें विदाई के वक्त क्या कहा था तुम्हारी माँ ने हमसे? बड़े प्यार से फूलों की तरह पाला है हमने इसे, संभाल कर रखना मेरी बेटी को। हमने वादा किया था उनसे कि इसे बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। हमने अपना वचन निभाया और मरते दम तक तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा। और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? याद है तुझे विदाई के वक्त क्या हुआ था? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मुझे। पूरी गाड़ी में बचा कुचा खाना भरा पड़ा था, बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। कितनी मुश्किल से हमने जगह बनाकर तुम्हें गाड़ी में बिठाया और खुद जाकर वहां बैठ गए जहां बचा हुआ खाना पड़ा हुआ था। कभी एक हाथ गोभी के सब्जी में, तो कभी एक हाथ रायते में, कभी एक पाँव रसगुल्ले की हांडी में, तो दूसरा पाँव सलाद के ऊपर, और गोद में तो पापड़ का भोरा भरा पड़ा था। 2 दिन तक मैं उसी पोज में रहा। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? लाज नहीं आती तुम्हें? तुमसे इस तरह से बात कर रही हो? पल्ला लो, सर पे पल्लू ले ले बहू, पल्लू ले ले। जी ससुर जी। अब आकर आशीर्वाद भी ले ले मेरा। जीती रहे। बस हो गया। अब अंदर जाकर मेरे बेटे को बुला के ला। बोल कमबख्त को उसका बाप आया है पुनर्जन्म लेकर। कौन है? हाँ? पिताजी की फोटो के साथ क्या कर रहे हैं? भानु, मेरा बच्चा, मेरी बेटी। क्या? हाँ भानु, मैं हूँ तोला भाई, तुम्हारा बाप। मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया। हाँ बेटा, अपने बाबूजी के सीने से लग गया। अरे हट, कौन पागल घुसा है घर में? कोई निकालो। भूला भाई, खून वाला भाभी, देखो कौन आया है। बहू ने नहीं पहचाना, मुझे उसका कोई दुख नहीं, मगर तू तो मेरा अपना खून है। तूने भी मुझे नहीं पहचाना। ये क्या? याद है जब तू 6 साल की थी, पड़ोस के छत पर चांद को देखकर जिद कर बैठी थी, ये चांद मुझे चाहिए, ये चांद मुझे चाहिए। हमने तुझे बहुत समझाया कि बेटी
ये चांद नहीं, ये पड़ोस के महेश भाई हैं, टकले हैं टकले, इनका सर मुंडा हुआ है। और तू तो अपनी जिद में अड़ी हुई थी, तो तूने बोला नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर मैं बड़ी मुश्किल से महेश भाई को समझा बुझाकर छत पर लाया करता था, और रोज रात तू छत पर जाकर महेश भाई के टकले सर से खेलती थी, और महेश भाई मर गए, चांद भी बुझ गया। तब जाकर तूने अपनी जिद छोड़ी। याद है बचपन में हमारे बदले तू हमें कहानियां सुनाया करती थी, और पूरा घर सो जाया करता था, और आस पड़ोस के लोग तुझे उधार मांगने आते थे, ताकि तू वहां जाकर बोलना शुरू करे और कई दिनों से डेरा जमाए हुए मेहमानों को भगा दे। पूरा यकीन था मुझे, कोई चाहे मुझे पहचाने या ना पहचाने, पर मेरी बेटी भानु मुझे जरूर पहचानेगी। क्या फायदा इस पुनर्जन्म का। पिताजी नहीं नहीं बेटी, क्या कर रही है? भूल गई क्या? हमारे यहाँ लड़कियां पाँव नहीं छूती। आ मेरे गले लग जा। ये कौन है जो खुद को मेरा बाप बता रहा है, हैं? मैं हूँ तेरा बाप। ओए बेवकूफ लड़का, खुद को मेरा बेटा बताया होता ना तो मैं सोचता भी कि ऐसा कोई बेटा मेरा हो सकता है, लेकिन ये तो खुद को मेरा बाप बता रहा है। अरे धोखेबाज है, मैं कहता हूँ। फोन करो पुलिस को, फोन करो कुंजवाला। क्या कहा? अपने बाप के लिए पुलिस बुलाएगा? हाँ? फिर ये मजाल नालायक निकम्मे। करता है निकम्मे? क्या करता है? इधर आप पीछे क्या छुप रहा है? बाहर निकल निकम्मे, बाहर निकल। चल क्या रहा है बंदर की तरह? देख लो औलाद, अरे इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। हाँ? पुलिस बुलाएगा मेरे लिए? बताऊं सबको? बताऊं तेरे वो बचपन वाले राज, वो खेत, वो तालाब, बताऊं? मत बताइए, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं कह रहा था कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम मेरा मतलब है आप मेरी जगह होते और कोई अचानक ऐसे ही आपके घर में घुस आता और खुद को आपका बाप कहता, तो आप क्या कहते? ऐसे अचानक तो उस पर यकीन नहीं करते ना। कुछ तो पूछताछ करते ना आप कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है? करता, बिल्कुल करता। तो मैं कुछ पूछूं तुमसे? मेरा मतलब है आपसे, तो कोई एतराज तो नहीं होगा ना आपको? पूछ। तो ये बताइए कि ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात मेरे बचपन की आप जानते हैं, ऐसी बात जो सिर्फ आप ही जानते हैं? याद है जब 8 साल का था तब तूने पहली चोरी की थी। मंदिर के चढ़ावे से पूरे 12 रुपए चोरी किए थे तूने। और दूसरी चोरी? नहीं, रहने दीजिए, ये बात रहने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि मुझे सबसे पहले चोट कहाँ लगी? तेरे खोपड़ी पर, जब तू गांव के तालाब में नहाने गया था। भागा भागा गया और ऊपर से कूद पड़ा। तालाब में कूदने से सौर पर चोट कैसे लगेगी पिताजी? अरे बहू, तालाब में पानी ही नहीं था, और ये कमबख्त गांव के तालाब में नहाने चला गया और किसी ने इसे बताया नहीं कि पानी सूखा हुआ है। भागता हुआ गया और ऊपर से कूद पड़ा और सीधा जाकर जमीन पर गिरा और इसकी खोपड़ी खुल गई और याददाश्त फूक गई, और आज तक उस चोट का नतीजा भुगत रहा है ये कमबख्त। हर छोटी छोटी सी बात भूल जा रहा है। अच्छा ये सब तो रहने दीजिए, मगर ये बात अच्छा यहीं बैठूंगा। अच्छा ये बताइए कि आपकी मौत कैसे हुई थी? अरे ये सब गांव वालों की बेवकूफी से ही तो हुआ। तब गांव में बाढ़ आई थी और मैं बाढ़ के बीच एक पेड़ में फंस गया, और ये नालायक गांव वालों को बुलाकर किनारे पर आकर पहुंचा। तब गांव वालों ने रस्सी फेंकी और मैंने रस्सी पकड़ी और गांव वालों ने रस्सी खींची। और अब बाढ़ में से बाहर निकल आए? हाँ? अरे नहीं, कहाँ बाहर निकला, नहीं रस्सी छोड़ दी। रस्सी छोड़ दी? किसने? गांव वालों ने। क्यों? अरे जिस पेड़ पे मैं फंसा हुआ था वो एक आम का पेड़ था।
सोचा आ ही रहा हूँ तो गांव वालों के लिए कुछ आम ही लेते चलूं। तो जब मैं किनारे पर पहुंचा तो पोटली पेड़ पर ही छोड़ दी। तो ये देखकर गांव वालों ने रस्सी ही छोड़ दी। फिर क्या होना था, उन्होंने दूसरी बार रस्सी फेंकी और मैंने फिर से रस्सी पकड़ी और उन्होंने फिर से खींचा और आप फिर बाहर निकल आए। हाँ? अरे नहीं, इस बार मैंने रस्सी छोड़ दी। अरे लेकिन बापूजी, आप गांव वाले के तो आम तो ले आए थे। अरे गांव वालों के आम तो ले आया था, पर अपने आम भूल आया था। जिस पेड़ पर मैं फंसा हुआ था तो मैंने सोचा गांव वालों के लिए तो आम लेता जा रहा हूँ, तो अपने लिए भी कुछ आम लेता चलूं। तो मेरी पोटली वहीं छूट गई। फिर क्या होना था, फिर उन्होंने फिर से रस्सी फेंकी और मैंने फिर से रस्सी पकड़ी और उन्होंने फिर से रस्सी खींची और अब बाहर निकल आए। नहीं, इस बार भी मैं गया। इस बार भी आपने रस्सी छोड़ दी। अरे छोड़ नहीं दी, छूट गई। अरे बाद के ठंडे पानी ने पिताजी को भी ठंडा कर दिया। कह गए अरे रे रे रे। अब इस बात का तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि आप ही भूला भाई के पिताजी हो। लेकिन पिताजी मुझे है ना वो बात बताइए ना, आप जो बता रहे थे ना कि वो गांव, वो खेत, तालाब, जिसे सुन के ये भूला भाई एकदम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हो गए। जो भूला बता दूं? अरे नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। खाना खाइए। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है भूले, मैं आ गया हूँ। आगे आगे देख होता है क्या। Hey, lovely family, bad family, good family.